This call is now being recorded. Okay. चलो बच्चे, लास्ट क्लास की बात करते हैं हम। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? बेसिकली हम बात कर रहे थे पॉलिनोमियल्स की, कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। बच्चा कैमरा ऑफ कर लो। अगर हम बात करें कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर हम बहुपद की बात कर रहे थे। लास्ट क्लास में आपका क्या पढ़ाया था हमने कि आपके अंकगणितीय व्यंजक क्या होते हैं, और उसके बाद हमने चर अचर के बारे में बात करी थी। ओके, यस बच्चा, आपने हैंड रेज किया, कुछ पूछना है आपको? सबसे पहले हम बात करते हैं अंकगणितीय व्यंजक के। अंक का मतलब आप सब जानते हो क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। व्यंजक का मतलब होता है बच्चा एक से ज्यादा अंक या एक से ज्यादा आपके क्या हो, पद आपस में जुड़े हो। इस रूप को हम क्या कहते हैं? व्यंजक कहते हैं। मीन्स ऐसा कोई भी लिखा हुआ, चाहे वो संख्या हो चाहे वो आपके अचर हो, वो अगर किसी जोड़ घटाओ ये सब चिन्हों से जुड़े हुए हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम व्यंजक कहते हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं बच्चे, अंकगणितीय व्यंजक का क्या मतलब होता है? हेलो बच्चा, ठीक है, क्या बात कर रहे हैं? वो व्यंजक जिनमें सिर्फ और सिर्फ अंक ही पाए जाते हैं। किसी भी तरह हो सकते, अंक होना चाहिए। अंकों का स्क्वायर हो या फिर क्यूब हो, चाहे अंक की घात 2 लिखे हो, अंक की घात 4 लिखा हो, अंक की घात 5 लिखा हो, या ये अंक आपके जो हैं वो वर्गमूल में लिखे हो। ठीक है। चाहे इतना डिफिकल्ट, चाहे जितना डिफिकल्ट नंबर लिखा हो, बड़ा नंबर लिखा हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे व्यंजक में, हमारे दिए गए पृष्ठ में सिर्फ और सिर्फ संख्याएं हमें दिख रही हैं तो वो आपका क्या होता है? वो व्यंजक ही होता है। मान लो ऐसा भी लिखा है तो भी वो आपका क्या कहलाएगा? तो भी वो आपका एक अंकगणितीय व्यंजक ही कहलाएगा। ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ। अगर किसी व्यंजक में सिर्फ और सिर्फ अंक पाए जाते हैं, चाहे अंकों का वर्गमूल हो, अंकों का आपका क्या हो, घनमूल हो, या फिर हम उनका वर्ग कर रहे हैं, घन कर रहे हैं, कोई भी घात लगी है, किसी भी चिन्ह के अंतर्गत आ रहा है, वो गुणा हो रहा है, उनमें भाग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर आपके व्यंजक में, आपके दिए गए पृष्ठ में सिर्फ और सिर्फ अंक ही दिखाई दे रहे हैं तो इस तरह के व्यंजक को हम क्या कहते हैं? अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं। लेकिन अगर ये व्यंजक में कोई भी अंक के अलावा और कुछ आता है, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है y की पावर 5 32 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय द 5। ठीक है, इस तरह से लिखा, तो यहाँ पर देखो, क्या बाई एक अंक होता है? नहीं होता है। तो जब बाई अंक नहीं होता है तो ये जो दिया गया व्यंजक है, गुड इवनिंग बच्चा, वो आपका क्या होगा? वो अंकगणितीय व्यंजक नहीं कहलाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट है? लास्ट क्लास में आप लोगों ने इसमें बहुत गलती करी थी। तो अगर आपके व्यंजक में सिर्फ अंक दिखाई दे रहे हैं तो वो अंकगणितीय व्यंजक होता है। लेकिन अंक के अलावा कुछ भी दिखाई दे रहा है, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी अलग है, तो हम उसे अंकगणितीय व्यंजक नहीं कहते। ओके, चलो आगे बात करते हैं बच्चा। दूसरा टॉपिक जो हमने कल पढ़ा था वो अचर पढ़ा था। अचर का क्या मतलब होता है बच्चा? जब हम अचर की बात करते हैं तो यहाँ पर बात करी जाती है वो नंबर, देखो आ का मतलब होता है नहीं और चर का मतलब होता है बदलना। मीन्स अगर कोई चीज बदल नहीं रही है, उसका मान प्रश्न टू प्रश्न, प्रश्न से प्रश्न अगर हम अलग लें तो उसका मान नहीं बदल रहा है तो हम उसको अचर कहते हैं। जैसे अगर 5x इस तरह लिखा हो या फिर 4x प्लस 5 लिखा हो, तो ये 5 की वैल्यू तो यहाँ भी वही है, ये वाली 5 की वैल्यू वहां भी यही है। तो जो अंक होते हैं बच्चे जिनका मान नहीं बदलता, अंक ही होते हैं जिनका मान नहीं बदलता। इसके जगह पे तो हम कुछ भी रख सकते हैं ना, इसकी जगह पे 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकती है। एक प्रश्न में मान लो x की वैल्यू 4 आई है और दूसरे प्रश्न में x की वैल्यू 15 आ गई। ठीक, तो x तो प्रश्न से प्रश्न अलग हो सकता है ना बच्चा। लेकिन अगर हम 5 की बात करें तो चाहे इस प्रश्न में हम बात कर ले चाहे इस प्रश्न में बात कर ले, 5 का मान 5 ही रहेगा। ओके, तो वो पद या वो आपका संख्याएं कह लो या फिर आपके कौन सी वो चीजें जिनका आपका मान नहीं बदलता, वो आपका क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। किसी भी व्यंजक में अगर दिए गए पदों में से किसी का भी मान नहीं बदल रहा है
बच्चा म्यूट कर लो, तो वो आपका क्या कहलाता है? अचर कहलाता है, कांस्टेंट कहलाता है। अब इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, कभी कभी आपको इस तरह के प्रश्न मिलेंगे और बोलेगा कि यहाँ पर क्या क्या अचर है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है, तो 5 आपका अचर हो जाएगा। ओके, आप यहाँ पर x और y की वैल्यू तो बदल सकती है ना, x कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन 5 किसी भी क्वेश्चन में एक ही रहेगा। ओके, या इस तरह से दिया गया है x+5 और आपसे पूछा गया है इसमें अचर बताओ, तो इसमें अचर क्या है? 5 अचर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और मान लो इस तरह से प्रश्न दिया गया है और पूछा गया है कि अचरों की वैल्यू बताओ, तो यहाँ पर कौन कौन सी संख्याएं दिख रही हैं? एक तो आपको 3 दिख रहा है और ये आपको 2 दिख रहा है, तो जो जो संख्या दिख रही हैं वो सब किस में आएंगी? अचर में आएंगी। इससे मतलब नहीं है कि वो चर के साथ जुड़ी हुई है, या फिर वो गुणा में है, या फिर भाग में है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर हम अचर पूछे तो जहां संख्या होगी वही आपका क्या होगा? अचर होगा। यहाँ पर जो संख्या होगी वो आपका अचर संख्या क्या होगी? 3 होगी। ओके, तो इस तरह से आपको याद रखनी है। यहां तक समझ आया? किसी को कोई दिक्कत? वरना फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे और आज के टॉपिक पे मूव करेंगे। ओके बच्चा, जल्दी से बता दो। क्या क्या बता दें एक बार? देखो क्या बताया मैंने, अचर आपका क्या होता है? वो, या कह लो आपकी संख्याएं जहां भी लिखी होती है, चाहे वो x के साथ गुणा में हो, चाहे वो x के साथ भाग में हो, चाहे वो आपके धन में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना होता है? आपको ढूंढ ढूंढ के वो संख्याएं बतानी होती हैं। उन्हीं संख्याओं को हम अचर कहते हैं। अचर मतलब आपके पूरे व्यंजक में ऐसी कौन कौन सी चीज है जिनका मान नहीं बदल रहा है। तो इस वाले व्यंजक में अगर हम देखें 3x+2y के व्यंजक में देखो, 3 का मान नहीं बदलेगा ना बच्चा, कभी भी नहीं बदलेगा। 2 का मान भी कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो 3 और 2 जिनका मान नहीं बदल रहा है वो आपके क्या कहलाएंगे? अचर कहलाएंगे। यहाँ पर देखो x+5 में 5 का मान तो नहीं बदल रहा ना बच्चा, तो 5 आपका क्या है? अचर। वो किसी भी व्यंजक में दी गई वो संख्याएं या दिए गए पदों में से जो भी आपका क्या हो, जो ऐसा संख्या हो, ऐसी चीज हो जिसके मान ना बदल रहा हो, वो आपका क्या कहलाता है? अचर कहलाता है। ठीक, वो गुणा में भी हो सकता है चर के साथ, वो धन में भी हो सकता है, वो ऋण में भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, चलो एक प्रश्न करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है, इसमें से चार आपको विकल्प दिए गए हैं, कौन सा अंक गणितीय व्यंजक है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। पूछा गया है कौन सा अंक गणितीय व्यंजक है। अभी मैंने आपको बताया था अंक गणितीय व्यंजक क्या होते हैं। अब आप जल्दी से आंसर कर देंगे इसका। मैम जी, घाट वाली संख्याएं भी हो सकती हैं? मैंने अभी तो बताया बच्चा, कुछ भी हो सकता है। घात हो सकता है, घात की रूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं कुकर करूं? क्या बच्चा? मैंने कुछ समझ में ना आना। क्या नहीं समझ आ रहा बच्चा? 2 मिनट लेट ये हो तो रहा लास्ट था। क्लास का, कोई बात नहीं बच्चा, ये लास्ट क्लास का ही है, नया कुछ भी नहीं पढ़ाया मैंने अभी तक। जैसे हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था मिस्टर ना, तो बेरा पहले मैंने। बच्चा, पहली बात मुझे तुम्हारी वॉइस समझ नहीं आ रही, तुम क्या कहना चाह रहे हो। दूसरा, आप ये हम पुराना ही बता रहे हैं, नया हमने नहीं पढ़ाया अभी तक। क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये है कि कौन सा अंक गणितीय व्यंजक है। ठीक है, आप लोग थोड़ा सोच समझ के आंसर करिए, ऐसे ही मत करिए। छह बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दे देंगे। मैम कितने बच्चों का ठीक है? 8 बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चों का सही है। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर देंगे।
बच्चा जल्दी से आंसर करो, अभी सिर्फ 12 बच्चों का आंसर आया है। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, जिसने आंसर नहीं किया है वो जल्दी से आंसर कर देगा। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चा, जिसने आंसर नहीं दिया है वो आंसर देगा। 5 4 3 2 1। बच्चा मुझे यह नहीं समझ आ रहा कि आपको इसमें क्या नहीं समझ आ रहा। मैंने आपको बताया कि अंक गणितीय व्यंजक वो होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ अंक होते हैं। अंक तो आप जानते हैं ना क्या होता है, 1 2 3 4 5। तो ये आपको कहाँ से अंक दिखाई दे रहा है? ये आपको कहाँ से अंक दिखाई दे रहा है? कहाँ अंक दिखाई दे रहा है इसमें? आपको ये बाई अंक होता है? आपने किसी भी गिनती में बाई पढ़ा है कि 5 के बाद बाई आता हो? नहीं, कभी नहीं पढ़ा होगा। तो जब ये अंक है ही नहीं, इनमें अगर सारी की सारी चीजें अंक नहीं है, तो आपका ये अंक गणितीय व्यंजक कहाँ से हो गया? आप लोग थोड़ा तो सुनिए बच्चा, मैं क्या कह रही हूँ। जब ये सारी चीजें, यहाँ पर देखो y आ रहा, क्या y अंक होता है? किसी भी गिनती में आपने y पढ़ा है? नहीं। यहाँ पर भी y है, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर भी y है, ये भी नहीं हो सकता। यही आपका बचा, यहाँ पर ही देखो सारे के सारे अंक है, तो यही आपका अंक गणितीय व्यंजक हो सकता है। आप ये आंसर क्यों दे रहे हो? और ऐसा नहीं एक दो बच्चों ने आंसर दिया होगा, 13 बच्चों में से 7 बच्चों ने ये आंसर दिए हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको समझाया था, अभी भी मैंने आपको समझाया है। कहाँ नहीं समझ आ रहा है? आप बता दो, बताओ किसको कितना किधर नहीं समझ आया। मैं रिपीट कर दूंगी। अपना माइक ऑन करो, जिसको जो पूछना है अभी पूछ लो, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलेंगे। तो अच्छा है कि यहाँ से ही क्लियर करके चलो। किसी को कुछ भी पूछना है तो आप अपना माइक ऑन करो और पूछ लो। तो बच्चा ए क्यों लगाया था तुमने? यहाँ पर y नहीं दिख रहा आपको? y तो आपका अंक नहीं होता है। जब अंक नहीं है तो अंक गणितीय व्यंजक कैसे हो जाएगा? बाकी बच्चे जल्दी से बताओ, यहाँ तक क्या आपको कंफ्यूजन है? क्यों आप ये आंसर दे रहे हैं? आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, जिसका ठीक है अच्छी बात है, जिसका ठीक नहीं है आप पूछ सकते हो। मैं रिपीट कर रही हूँ, जब अंक गणितीय व्यंजक की बात करते हैं बच्चा, तो सिर्फ और सिर्फ पूरे व्यंजक में सिर्फ और सिर्फ अंक आने चाहिए। क्या यहाँ पर y आपको अंक दिख रहा है? नहीं, तो ये नहीं हो सकता। क्या यहाँ पर जो y है वो आपको अंक लग रहा है? नहीं, y कभी अंक नहीं होता है। यहाँ पर भी तो y है बच्चा, ये भी अंक नहीं हो सकता। तो अंक किसी में आ रहे हैं? 2 5 5 6 17, इसी में अंक आ रहे हैं, तो आपका यही होएगा आंसर। चलो आगे बात करते हैं। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो पूछ सकते हो बच्चा, वरना फिर हम आगे बात कर रहे हैं चर के बारे में। चर के बारे में बात करते हैं बच्चे। अभी हमने क्या पढ़ा था? चर, अचर। अचर का मतलब क्या होता था? आ का मतलब होता था नहीं, और चर का मतलब होता है जिसका मान बदलना। ठीक है, चर का मतलब होता है मान बदलना। तो यहाँ पूरे अचर का मतलब क्या हो जाता था? वो जिसका मान नहीं बदलता। यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चा, तो यहाँ पर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? चर पढ़ रहे हैं। चर का मतलब क्या होता है? वेरिएबल होता है। इसका मतलब है वो आपके जो भी संख्या होगी या ऐसी चीज जिसका मान प्रश्न टू प्रश्न अलग अलग हो सकता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, चर आपका क्या होता है? वो जिसमें आपका जो मान है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे अगर कोई प्रश्न है, लिखा है कि x + 5, तो x की जगह पर हम 1 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 6। x की जगह पर हम 2 भी रख सकते हैं, x की जगह पर हम 3 भी रख सकते हैं, x की जगह पर हम 4 भी रख सकते हैं। x का कुछ भी मान हो सकता है। तो जब x का कुछ भी मान हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 किसी में भी, तो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका
आपका चर कहलाएगा। मैं रिपीट कर रही हूँ, चर का मतलब क्या होता है, जिसका मान स्थिर ना हो, निश्चित ना हो, जो अपना मान कुछ भी ले सकता हो, 1 2 3 4 कुछ भी ले सकता हो, या फिर आप कह लो प्रश्न टू प्रश्न, प्रश्न से प्रश्न अगर हम दूसरा प्रश्न देखेंगे तो उसका मान भी अलग हो सकता है, वो आपका क्या कहलाता है, चर कहलाता है। अचर में बदलता नहीं था, यहाँ पर आपका बदलता है। ओके, तो आप क्या कह सकते हैं, चर भी संख्या को ही दर्शाता है। ओके, गुड इवनिंग बच्चा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चा, अगर हम चर की बात करते हैं तो हमारा क्या होता है बच्चा, ये संख्या को ही दिखाता है, मतलब x भी यहाँ संख्या ही है, लेकिन यहाँ पर जो संख्या है इसका मान फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। हम इसकी जगह पर 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। ठीक है, तो x आपका क्या दर्शाता है, x एक ऐसी संख्या दर्शाता है जिसका मान अलग अलग हो सकता है। ओके, तो जब हम 1 2 3 4 5 की बात करते हैं, संख्याओं की बात करते हैं, तो वो कहीं भी लिखी जाए उनका मान फिक्स होता है। लेकिन अगर हम चर की बात करते हैं, एक्स वाई जेड की बात करते हैं, तो हम उनकी जगह कोई भी संख्या लिख सकते हैं, वो एक से ज्यादा संख्याओं को दर्शा सकती हैं। तो इस तरह की चीजों को हम क्या कहते हैं बच्चा, इस तरह को आप चर कहते हैं। ठीक है, और चर जैसे आपके अचर क्या होते थे, अचर में सिर्फ संख्याएं ही आती थी, जैसे यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 इस तरह से संख्याएं हम लिखते थे, इनकी वैल्यू सेम रहती थी, पाई लिख देते थे। जो आपका क्या होता है बच्चा, चर होता है। चर को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अल्फाबेट का यूज करते हैं, या आप कह सकते हो जो वर्णमाला होती है इंग्लिश की उसका यूज करते हैं। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, जो आपकी वर्णमाला होती है इंग्लिश की उसका यूज करते हैं, जिसमें सबसे कॉमन आपका यूज करना है एक्स वाई जेड। उसके अलावा हम एन एल एम पी भी यूज कर सकते हैं। तो जब अगर हमें इस तरह से कुछ भी दिख रहा है n+2, तो यहाँ पर n जरूर किसको दर्शा रहा होगा, ये आपके चर को दर्शा रहा होगा। या फिर x 3x+y लिखा है और इसमें मैं आपसे क्या पूछती हूँ, चर पूछती हूँ, तो आपका क्या हो जाएगा, x भी एक चर हो जाएगा और y भी एक चर आ जाएगा। ठीक है, इससे मतलब नहीं है इसके साथ संख्या है कि नहीं। अगर मैं आपसे इस तरह का कोई प्रश्न पूछती हूँ कि इसमें चर बताओ, तो आप क्या कहेंगे कि x एक चर है और दूसरा जो y है वो भी एक चर ही है। ओके, चलो आगे देखते हैं बच्चा। यहाँ पर अगर हम ए बी सी डी, ये सारे आपके क्या होते हैं, ये आपके सारे के सारे चर होते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ जिसमें आपको बताना है कि चर क्या है, अचर क्या है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो बच्चा, वरना वेट करेंगे, मैं जो क्वेश्चन दे रही हूँ उसमें हम बात करेंगे। चलो, ये 4 क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे। क्या ये आपके अचर है, मतलब इसमें आपको बताना है कि चर क्या है, अचर क्या है। नहीं बच्चा, चर चर। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, चर का मतलब होता है जिनका मान बदलता है, जो कुछ भी मान ले सकते हैं अपनी जगह पे, उनको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। जनरली इन्हें एक्स वाई जेड एल एम एन इंग्लिश की जो वर्णमाला होती है उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। जो आपके अचर होते हैं इनका मान निश्चित होता है, मान नहीं बदलता है। और यहाँ पर ये प्रश्न टू प्रश्न भी इनका मान नहीं बदलता। हाँ बच्चा बोलो। हाँ, पाई एक चर है, उसकी वैल्यू फिक्स रहती है। ठीक है, यहाँ पर आपका ये मान नहीं बदलता है, ये आपके 1 2 3 4 जो संख्याएं होती हैं, पाई होता है, ये सब आपका क्या कहलाता है, चर कहलाता है। इवन वर्ग जो है संख्याओं के और जो घनमूल है वो सब भी इसी में आते हैं। बच्चे जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लो। जल्दी से आंसर करेंगे बच्चा,
और हाँ, एक चीज और याद रखनी है, चर और अचर बताते समय हम उनकी घातों का उपयोग नहीं करते और दूसरों को नहीं देखेंगे, अपने हिसाब से आंसर करेंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं पोल कराऊंगी और फिर मुझे वैसे भी पता चल जाएगा आपको समझ आया कि नहीं। ट्राई करो, सारे बच्चे इसको बताएंगे। अरे नहीं, अलग अलग प्रश्न में बताओ बच्चा, ऐसे खुद भी कंफ्यूज हो गए। मैम जी मेरा कैसा है? ठीक है, कॉक्स करना है उसमें भी। नहीं बच्चा ठीक है, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर देंगे। बच्चा एक्स वाई चर तो है लेकिन अलग अलग प्रश्न है ना, तो अलग अलग प्रश्न में अलग अलग आंसर देना है आपको। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। बच्चा बातचीत नहीं करनी है यहाँ पर क्लास में ध्यान दो। देखो पहले क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पर अगर मैं चर और अचर दोनों ही बताती हूँ कि चर क्या है अचर क्या है। चर का मतलब आपको पता है, जिसका मान नहीं, मतलब मान आपका फिक्स नहीं होता है, ये आपका चर कहलाता है। जिनका मान आपका स्थिर रहता है, बदलता नहीं है, वो आपका क्या होता है, अचर होता है। ठीक है बच्चा, एक बार रिज्वाइन कर लो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर x है ना जिसका मान बदल सकता है, x की जगह पर हम 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, जो मन करे या जो प्रश्न के हिसाब से होगा वो रख सकते हैं। तो x आपका क्या हो जाएगा, चर। ठीक है, लेकिन 5 किसी भी प्रश्न में होगा, ये तो समान ही रहेगी, इसकी वैल्यू तो सेम ही रहेगी, तो आपका 5 क्या हो जाएगा, अचर हो जाएगा। यहाँ पर देखो बच्चा, ये जो x है और y है, ठीक, दोनों ही क्या कर सकते हैं, दोनों ही कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी मान ले सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x और y आपका चर हो जाएगा क्योंकि इनका मान बदल सकता है। और 2 जो है इसका मान तो नहीं बदलेगा ना, इसका मान तो स्थिर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये अचर में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चे, अगर अचर की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या बताते हैं, अचर ही बताते हैं, हमें उनकी घात से कोई मतलब नहीं होता। ओके, तो आपका x और y आपका क्या है, यहाँ पर x और y आपका अचर है और यहाँ पर आपका 3 और 5 जो है वो क्या है, स्थिर है, इनकी वैल्यू नहीं बदलेगी। तो ये आपका क्या हो जाता है, चर, अचर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखो बच्चा, आपका चर क्या है, z, इसकी वैल्यू बदल सकती है, और अचर आपका क्या है, -9 या फिर 9 कह सकते हो, जैसा भी प्रश्न में हो। यहाँ तक समझ आया बच्चा? स्क्रीन नहीं दिख रही है तो आपके नेट का इशू होगा, मेरा नेट ठीक चल रहा है, बाकी बच्चों को दिख रही है, इवन मैंने फोन से ज्वाइन कर रखा है, मुझे सही दिख रही है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर है तो पूछ लो, वरना हम फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके ओके, कर लिया तब भी नहीं आ रहा मनीष? हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क का इशू हो, आप प्लेस चेंज करके देखो जरा। चलो क्वेश्चन करते हैं आप। चिराग बोलो, क्या हो गया? प्रश्न आपका क्या है कि y आपका क्या एक चर है, हाँ या ना में आंसर देना है। अगर चर है तो हाँ आंसर देंगे। प्रश्न ध्यान से समझा करो, आधे बच्चे तो प्रश्न ही नहीं समझते और आप ऐसे ही आंसर दे देते हो। प्रश्न क्या है, क्या y एक चर है? अगर है तो हम उसका आंसर हाँ देंगे, अगर नहीं है तो उसका आंसर हम ना देंगे। ठीक है, चलो ओके ओके, मैम कर दिया। ओके बच्चे, वेरी गुड। मैम मैंने भी कर सारे बच्चे, ओके बच्चे, सही है आपका आंसर। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, बाई एक चर है या फिर अचर है? बच्चा आपको अपना कैमरा माइक ऑन नहीं करना है, माइक आप ऑन कर सकते हो अगर आपको कुछ पूछना है, लेकिन आपको कैमरा ऑन नहीं करना है।
बचाओ, मैं 30 सेकंड और दे रही हूँ। जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे, अभी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं। बच्चे जो 3 बच्चे अभी तक बचे हुए जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया है, आप जल्दी से आंसर कर दोगे। मैं आपका वेट कर रही हूँ, मैं आपको 10 सेकंड देती हूँ। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। जो एक बच्चा बचा है जिसका आंसर नहीं आया, आप दे सकते हो। 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड बच्चा, मोस्ट ऑफ द बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। 2 बच्चों ने तब भी गलत किया। बच्चा अभी देखो, मैंने बताया था कि एक्स वाई जेड ये सारी चीजें तो वैसे भी आपकी क्या होती हैं, चर होती हैं। एक्स वाई अपनी जगह पे कुछ भी ले सकता है ना। बाई एक के बराबर हो सकता है, 2 के बराबर हो सकता है, 3 के बराबर हो सकता है, 4 के बराबर होता है। कोई संख्या थोड़ी ना, ठीक है। तो वो कोई भी आपका ले सकता है, कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो आपका क्या हो जाएगा? हाँ, इसका आंसर हो जाएगा कि हाँ एक चर है। हाँ, मोस्टली बच्चों का सही था। 16 बच्चों ने आंसर दिया, जिसमें से 14 का बिल्कुल करेक्ट था। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से करेंगे बच्चा। और जहां भी नहीं समझ आया करे पूछ लिया करो, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ही गलत करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? x-4 में चर क्या है, ये आपको बताना है। x-4 एक आपको व्यंजक दे रखा है, उसमें चर क्या है इसके बारे में आपको बताना है। मैंने पोल ऑन कर दिया है, ध्यान से करेंगे। पूरे एक्सप्रेशन में चर के बारे में बताना है। जी चर भी बताना है? नहीं नहीं, कुछ और नहीं बताना, अचर भी नहीं बताना, सिर्फ चर बताना। एक ही ऑप्शन दे सकते, दोनों मैम कैसे मैंने दे कर सकते? दिया। ओके बच्चे, प्रश्न में पूछा क्या गया है इसको ध्यान से देखना है। सिर्फ चर बताना मैम है। मैंने भी कर दिया। मैम मैंने भी कर दिया। ओके बच्चे, करेक्ट है आप लोगों का आंसर। कर दिया मैं। 11 बच्चों ने आंसर किया है, बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। मैंने भी कर दिया। ओके बच्चे, आपकी स्क्रीन आ गई मनीष? आ गई मैम। ठीक है ठीक है। चलो बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी 3-4 बच्चे बचे हैं जिनका आंसर नहीं आया है। बच्चा मैं 10 सेकंड दे रही हूँ। अभी जो 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, आप जल्दी से आंसर कर देंगे। काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसका आंसर नहीं आया है आप कर देंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। बच्चा इस क्वेश्चन में 4 लोगों ने क्यों गलत किया? बच्चा इसमें तो इतना कुछ नहीं था गलत करने लायक। देखो क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था इस पूरे व्यंजक में आपका चर क्या है। तो हमने आपको बताया था ना कि इस तरह के अगर व्यंजक दिए जाते हैं तो ये मतलब सिर्फ एक्स है ना जो कुछ भी ले सकता है अपनी जगह पे। 7 तो फिक्स है, 7 तो आपका अचर है ना, ये तो थोड़ी ना बदल सकता है। तो आपका क्या हो जाएगा? एक्स है वही आपका होगा चर, क्योंकि इसका मान नहीं बदल सकता। ओके, तो आपका आंसर क्या था? एक्स था। मोस्टली बच्चों ने सही भी दिया है, पर 4 बच्चों ने गलत भी आंसर दिया है। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलो आगे देखते हैं बच्चा, एक और क्वेश्चन करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन में क्या है आपको बताना है, इनमें से क्या क्या चर है। हमने आपको अभी एग्जाम्पल कराया था, थोड़ा याद रखेंगे और वैसे ही करेंगे। लॉन्च मैंने कर दिया है, देख के करेंगे कि कौन कौन सा चर है यहाँ पर। मैम कर दिया जी। ओके बच्चे, वेरी गुड। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही भी आंसर किया है।
मैम मैंने भी कर दिया। ओके बच्चा, मैम मैंने भी कर दिया। मैम जी मैंने भी कर दिया, वेरी गुड। आसान था। हाँ चलो, बहुत आसान। हाँ 2-3 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। हाँ आसान था, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। मैम मैंने भी कर दिया। लास्ट बच्चा बचा हुआ है, अभी भी एक बच्चे का आंसर नहीं आया। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जल्दी से आप आंसर कर देंगे। 5, 4, 3। 9 बचा, 3, 2 और 1। बच्चे 2-3 बच्चे हैं जो क्वेश्चन गलत करे। बच्चे आपको क्या नहीं समझ आया? ऐसा कुछ है नहीं समझ आया हो? अभी मैंने बताया था आपका चर क्या होता है, वो जिनकी वैल्यू नहीं बदलती, सॉरी जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। तो वो आपके एक्स हो सकते हैं, वाई, जेड, इस तरह के जो होते हैं, नंबर के अलावा जो लिखे होते हैं, ये सारे आपके चर कहलाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है इस रूप का, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई ही होगा ना बच्चा। ये 2 और 3 तो हो ही नहीं सकता। ये आप आंसर दे रहे हो, ये तो आपके अचर है। अचर तो मैंने पूछा ही नहीं आपसे, चर पूछा था। तो चर तो आपका यही हो सकता है ना। देखो इसमें जेड है पर वाई नहीं है, इसमें वाई नहीं है, और इसमें देखो संख्या भी है। संख्या तो सारी किस में आती है, अचर में आती है। तो ये तो आपके आंसर हो ही नहीं सकते। हाँ डी आंसर है बच्चा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। मैम हाँ बीजीय व्यंजक। ठीक है, क्या हम बात कर रहे हैं, बीजीय व्यंजक। अभी अगर आपको पता हो तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, अंकगणितीय व्यंजक पढ़ा था। अंकगणितीय व्यंजक क्या होते हैं, जिनमें सिर्फ अंक आते हैं। ठीक है, बीजगणितीय व्यंजक क्या होते हैं, वो व्यंजक हेलो हेलो। हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। आपस में जोड़ते हैं किस संक्रियाओं की तरह। बचा 1 सेकेंड। क्या हो बच्चा, वॉइस नहीं आ रही मेरी? हेलो बच्चे, वॉइस नहीं आ रही, कोई दिक्कत है? आ रही है मैम, आ रही है, सही आ रही है अब। ठीक है ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। ओके बच्चे, चलो फिर मैं रिपीट कर देती हूँ। बीजीय व्यंजक आपका क्या होता है, बीजीय व्यंजक होता है वो व्यंजक जिसमें चर, चर का मतलब जो आपकी वैल्यू बदलते हैं, मींस एक्स वाई जेड एल एम एन, जो भी आपके ABCD जो भी हो, वो अचर के साथ, अचर आपका क्या होता है, संख्या, अचर के साथ किसमें होंगे, संक्रियाओं के साथ जुड़े होंगे या संक्रियाओं के साथ मिलकर बने होंगे। मान लो 2x लिखा है +5 लिखा है, तो इस तरह के व्यंजक जिनमें संख्याओं के साथ साथ अचर पद भी हो, चर और अचर दोनों एक साथ किसी भी संक्रिया के साथ मिले हो, मिलकर बने हो, इस तरह के व्यंजक को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। ओके, चलो इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं कुछ और इसके बारे में और समझते हैं। तो सबसे पहले बात करें बच्चे इसके एग्जांपल की, तो आपका क्या हो जाएगा, y, ये आपका क्या है, चर। ठीक है, ये आपका क्या है, अचर। ठीक है, और ये आपकी क्या है, संक्रिया। संक्रिया 4 तरह की हो सकती है, गुणा, भाग, या फिर आप कह लो गुणा, यहाँ पर ऋण, या फिर आपका क्या हो जाएगा, जोड़ना। ठीक है, तो अगर चर और अचर दोनों मिल रहे हैं किसके वजह से, इन संक्रियाओं के वजह से, तो दिया गया व्यंजक क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा। देखो यहाँ पर 33, 78, 2, ये सारे क्या है, चर है, सॉरी अचर है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें इनके, हाँ साइन जरूर आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये x, ये z है, ये f है और ये s है। अब एक चीज मैं और बता देती हूँ आपको, कभी कभी आपको लग रहा होगा कि इनके बीच में संक्रिया नहीं है, पर ऐसा नहीं है। ये दोनों संक्रियाओं के साथ ही जुड़े हैं, जो 2 है और ये s है, दोनों के बीच में कौन सा संक्रिया है, गुणा।
तो अगर आपका इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका भी मतलब यही है कि एक अक्षर और दूसरा चर आपस में गुणा की संक्रिया के तहत जुड़े हुए हैं। मैं रिपीट कर रही हूं, जहां पे चर अचर इस तरह आपको लिखे मिलेंगे, इसका मतलब है ये दोनों के बीच में गुणा है। हाँ बोलो बच्चा, किसी ने हैंड रेज करा है? मैम जी, हाँ बच्चा। ये बीजीय व्यंजक होंगे ना? हाँ, बीजीय व्यंजक की बात कर रहे हैं बच्चे। तो यहाँ पर देखो, बीजीय व्यंजक में हम क्या देखते हैं कि आपके अक्षर रहेंगे और चर रहेंगे, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। किसके वजह से? किसी न किसी संक्रिया के वजह से, जो कि धन होगा या फिर ऋण हो सकता है या गुणा हो सकता है या भाग हो सकता है। देखो ये दोनों किससे हैं? भाग से जुड़े हुए हैं। ये आपका किससे जुड़े हुए हैं? ये आपके धन से जुड़े हैं, ये ऋण से जुड़े हैं। और ये दोनों आपके ये दोनों संख्याएं जिसमें कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, वहां कौन सा चिन्ह होता है बच्चा? गुणा होता है। तो ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं? गुणा से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों ही क्या होता है? एक ही बात रहती है। तो हमेशा याद रखना, जब हम बीजीय व्यंजक पहचाने, रुक जाओ, तो हम क्या देखेंगे कि वहां पर चर और अचर दोनों हैं या नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई भी वहां पर क्या नहीं दिख रहा? कोई भी आपका चर नहीं दिख रहा है, ठीक है, किसी व्यंजक में कोई चर नहीं है, सिर्फ संख्याएं हैं, तो वो आपका बीजीय व्यंजक नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, एक चीज और याद रखना कि अगर सिर्फ अचर लिखा है, इस तरह लिखा है, तो ये बीजीय व्यंजक हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम इसे इधर एक मान सकते हैं। तब भी देखो, संख्या और जो चर और अचर है वो दोनों ही आ गया। या फिर हम इसको जीरो धन करके मान सकते हैं। तो आप क्या कह सकते हो कि अगर अचर अकेला है तो वह बीजीय व्यंजक हो सकता है, लेकिन अगर आपका क्या चर उल्टा बोल दिया, ठीक है, आपका क्या है, जो आपका चर है वो आपका दिया गया है, वो अकेला है, तो वो आपका क्या हो सकता है? बीजीय व्यंजक हो सकता है। लेकिन अगर अचर आपका अलग अलग दिया गया है, अकेला दिया गया है, तो वो नहीं हो सकता। ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। यहाँ पर देख रहे हैं, दो चीजें हो सकती हैं जब हमें बीजीय व्यंजक पहचानना होगा। तो मान लो इस तरह से दिया गया, हमें एक इस तरह से दिया गया है और एक इस तरह से दिया गया, और पूछा गया है इनमें से कौन सा बीजीय व्यंजक है या नहीं। तो पहले वाले में तो हम आसानी से कह सकते हैं, ये आपका क्या हो गया? ये अचर हो गया, और ये आपका क्या हो गया? चर हो गया, दोनों गुणा में है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये तो आपका बीजीय व्यंजक हो गया, क्योंकि ये आपकी संक्रिया मिल गई, ये आपको चर मिल गया, ये आपका चर मिल गया। अब बात आती है इसकी, क्या ये बीजीय व्यंजक है? आंसर है हाँ। अब बोलोगे इसमें तो अचर नहीं है। क्यों नहीं है? हम इसमें एक नहीं मान सकते। किसी भी संख्या में, किसी भी चीज में अगर हम एक का गुणा करें वही आता है ना, ये हमें पता है कि अगर हम एक का गुणा किसी भी संख्या में करें वही आता है ना। तो ये देखो क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया? अचर हो गया, एक अचर हो गया, और ये आपका क्या हो गया? चर हो गया। तो हो गया ना, अचर और चर दोनों एक संक्रिया से जुड़े हैं, तो ये आपका बीजीय व्यंजक होगा। ओके, लेकिन और इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, y प्लस जीरो लिख सकते हैं। जीरो आपका अचर है ना बच्चा, ठीक है, ये आपका अचर है ना, ये आपका चर है, तो चर और अचर किसी ना किसी संक्रिया से तो जुड़े हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? y मीन्स अचर अगर आपका अकेला भी है, सॉरी, चर आपका अकेला भी है, तो वो आपका क्या होता है? बीजीय व्यंजक हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे 5 के बारे में। अब 5 सिर्फ अंक है क्या? यहाँ अंक का मतलब है ये सिर्फ और सिर्फ अचर है। क्या इसमें चर है? नहीं है। हम इसमें चर जोड़ सकते हैं? नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अंक तो एक होता है, लेकिन जीरो होता है जो कहीं भी ऐड हो सकता है। लेकिन एक्स वाई जेड में तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो जहां पर सिर्फ अंक अकेला है, सिर्फ आपका अचर अकेला है, कोई चर नहीं है, तो वो कभी भी बीजीय व्यंजक नहीं हो सकता। इतना समझ आया बच्चे? चलो, यहाँ आप मुझे बताओगे क्या ये बीजीय व्यंजक है या फिर नहीं है। चलिए जब ट्राई करेंगे, क्या ये आपका बीजीय व्यंजक है या फिर नहीं है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, वरना फिर हम करेंगे आपके क्वेश्चंस। जिसका ये हो जाए आप फिर मुझे इस बारे में बताएंगे कि यहाँ पर कौन से बीजीय व्यंजक हैं, कौन से नहीं है।
ये सारे जल्दी जल्दी बताएंगे फिर हम पोल में आंसर करेंगे। नहीं नहीं, पहले ये करेंगे फिर। एम क्या बचा, एम कहाँ है? चलो ABCD लिख लो, 1 2 3 करके आंसर दे देना। ये अलग अलग क्वेश्चन है। दो प्लस तीन कैसे हो गया बच्चा? ये ये तीन है, तीन है, ये जेड नहीं है, जेड मैं ऐसे बनाती हूँ, ठीक है, या फिर ऐसे बनाती हूँ। ये तीन, तीन और जेड में अंतर है। जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। ओके 1 4 6, अच्छा ओके। चलो अब हम जल्दी से बता देते हैं फिर हमें क्वेश्चन भी करना है। देखो पहला हम देखें, ये क्या है आपका, ये आपका चर है, ये आपका अचर है। दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एक संक्रिया जिसको हम धन कहते हैं। तो हाँ, तीनों कंडीशन हो गई ना, हमें चर चाहिए अचर चाहिए, दोनों जुड़े हो, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ये बीजीय व्यंजक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये क्या है, संख्या है ना, संख्या मतलब आपका क्या है, अचर है ना। यहाँ पर देखो बच्चा, ये भी अचर है, यहाँ पर चर तो कहीं आया ही नहीं ना, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, अगर चर नहीं है तो बीजीय व्यंजक नहीं। मेन आपका क्या होता है, बीजीय व्यंजक में चर आपका होना ही चाहिए, अगर चर नहीं है तो वो नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ भी चर नहीं है तो ये आपका होगा नहीं। बीजीय व्यंजक का मतलब ही यही है कि उसमें चर होना चाहिए। यहाँ पर देखो चर मिल गया और ये आपका चर मिल गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। यहाँ भी देखो, ये 2 है, 3/9 है और ये 8 है। क्या यहाँ पर भी आपको कोई XYZ दिख रहा है, नहीं, तो ये आपका बीजीय व्यंजक नहीं होगा। यहाँ पे देखो x दिख रहा है, हमें x दिख रहा है और ये आपका संख्या तो है ही, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा हाँ। ठीक है, समझ आ गया। ये फास्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट है। ओके चलो फिर अब हम पोल में करते हैं कुछ क्वेश्चंस। One second. क्वेश्चन देखते हैं। वन सेकेंड बच्चे, चलो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्या है, x+3 एक बीजीय व्यंजक है या फिर नहीं है। मैं बोल ऑन कर रही हूँ, आप तब तक इसका आंसर समझ लें, अगर है तो हाँ आंसर देना है और नहीं है तो नो आंसर देना है। बस 1 सेकेंड, चलो पोल लॉन्च कर दिया है मैंने, आप लोग आंसर दे सकते हैं। कर दिया जी, ठीक है फिर। ये मैंने भी कर दिया। कर दिया। अभी भी पास आया नहीं बच्चे किसी का भी, वो मतलब चल रहा है अभी, थोड़ा रिस्पॉन्सिव नहीं है वो। हाँ सबका ठीक है, जिस जिसने आंसर दिया है सबका सही है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम कर दिया। ओके बच्चे, वेरी गुड। ओके अभी 9 बच्चों का आंसर आया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं 10 सेकंड का टाइम और दे रही हूँ बच्चा, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, जल्दी से आंसर कर दें। अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं, बच्चे जल्दी से आंसर कर दो।
बच्चा जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देंगे, अभी भी 2 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया है। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, जिसने आंसर नहीं दिया है जल्दी से आंसर दे देंगे। 6 5 4 3 2 और 1। ओके, मोस्ट ऑफ द बच्चों का आंसर सही है, 2 बच्चों ने तभी गलत करा। बच्चे आप हर क्वेश्चन गलत करो, मतलब आई डोंट नो कौन से 2 बच्चे, पर 1-2 बच्चे हर क्वेश्चन को गलत करें। आपको कहाँ नहीं समझ आ रहा है आप पूछ सकते हो। देखो यहाँ तो कुछ भी था ही नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया बीजीय व्यंजक का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका चर आ जाए। तो यहाँ पर चर आ रहा है ना, देखो ये चर भी आ रहा है, अचर भी आ रहा है, और इनके बीच में एक संक्रिया भी आ रही है जो कि धन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये। हाँ, मोस्ट ऑफ द बच्चों का सही है कि आंसर हाँ था, ये आपका बीजीय व्यंजक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक सेकेंड वेट कर। यहाँ पर आपको क्या बताना है, निम्न में से कौन सा एक बीजीय व्यंजक है। मैंने आपको अभी बहुत सारे एग्जांपल्स कराए, उसी को बेसिस में याद रखे आपको बताना है कि कौन सा बीजीय व्यंजक है। मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ, एक सेकंड वेट करेंगे। आप लोग पहले पहचान लो तो आंसर सही कर लो। एक सेकंड वेट कर लो बच्चों, एक सेकंड। पोल में ऑन कर रही हूँ बच्चे, सही आंसर देना। जी कर दिया मैंने। ओके बच्चे, वेरी गुड। ओके, सही आंसर दे रहे हो आप लोग, वेरी गुड। मैम जी कर दिया। ओके, करेक्ट आंसर दे रहे हैं, जल्दी जल्दी करेंगे बाकी बच्चे भी। मैम कर दिया। ओके, अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दो। ओके, एक बच्चा और बचा हुआ है, मैं 10 सेकंड देती हूँ, आप लोग जल्दी से इसका आंसर कर देंगे। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसका आंसर नहीं आया है आप आंसर कर देंगे जल्दी से। 6 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड बच्चे, 12 बच्चों में से 11 का आंसर बिल्कुल सही है। देखो अभी हमने आपको क्या दिखाया था कि आपका अचर आना चाहिए, तो अचर यहाँ पर सॉरी आपका क्या आना चाहिए, चर आना चाहिए। चर एक नहीं है इसमें, देखो इसमें तो कोई चर ही नहीं है, इसमें भी कोई चर नहीं है, ये भी कोई चर नहीं है। ये आपके क्या है, ये आपके बीजीय व्यंजक तो नहीं है, लेकिन ये आपके अंकगणितीय व्यंजक जरूर हो सकते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ अंक ही आ रहे हैं। तो अंकगणितीय व्यंजक और आपका क्या है, जो बीजगणितीय व्यंजक होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अंक अंक जिसमें आते हैं वो अंकगणितीय व्यंजक होता है। हाँ, और जिसमें आपके अंक के साथ साथ कोई XYZ कोई चर भी आता है, वो आपका क्या होता है, वो आपके बीजगणितीय व्यंजक कहलाते हैं। हाँ, सबका ही ठीक था, मोस्टली बच्चों का सही था। आगे करेंगे बच्चे, एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पर भी आपको वही बताना है कि इसमें से कौन सा एक बीजगणितीय व्यंजक है। पोल ऑन कर रहे हैं बच्चे हम, पहले आप सोच लो समझ लो फिर इसका आंसर करना। मैम कर दिया। ओके, वेरी गुड कर बच्चों। ओके, सही भी मैम कर दिया। वेरी गुड बच्चा। Okay, 11 बच्चों का आंसर मेरे पास आ गया है, जिसका नहीं आया है जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे। दो बच्चे बचे हुए हैं अभी भी, जल्दी से आंसर कर देंगे। कर दिया मैम मैंने। कर दिया मैंने भी। ओके बच्चे, ओके बच्चे, एक और बच्चा बचा हुआ है, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जल्दी से आंसर कर देंगे आप। 5
4, 3, 2 और 1। ओके, वेरी गुड बच्चे। इसमें भी मोस्ट ऑफ द बच्चों का सही है, 12 बच्चों में से 11 का बिल्कुल करेक्ट है। देखो इसमें भी कुछ नहीं था, हमें क्या देखना था कि बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक मतलब जहां हमें चर दिख जाए वही हमारा आंसर। क्या हमें यहाँ पर चर दिख रहा है? नहीं, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर देखो, क्या हमें चर दिख रहा है? नहीं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। क्या यहाँ पर हमें चर दिख रहा है? नहीं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। सिर्फ हमें एक में ही चर दिख रहा है, ये तो यही आंसर है आपका। यहाँ पर देखो सारे अंक है, ये तो अंक गणितीय व्यंजक है ना सारे, तो यहाँ पर जो आपका बीज गणितीय व्यंजक है या बीजीय व्यंजक है वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका डी होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं बच्चे कि हम बीज गणितीय व्यंजक कैसे बना सकते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, हम अभी नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे कि हम बीज गणितीय व्यंजक को बना कैसे सकते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो इतना तो हमें पता है कि बीजीय व्यंजक में हमें क्या करना होता है कि हमें चर चाहिए होता है, अचर चाहिए होता है और संक्रिया चाहिए होती है। हाँ, एक चीज और हमें याद रखनी है कि चर और अचर कभी जुड़ते नहीं है। जैसे अगर मैं बोलूं कि 22 में 4 जोड़ो, तो ये जुड़ेगा नहीं, लेकिन हम लिख सकते हैं ऐसे। क्या, मैं रिपीट कर रही हूँ, जो आपके क्या रहते हैं, चर और अचर रहते हैं, वो जुड़ते नहीं है, लेकिन उनको इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर मैं बोलूं आपको कि आपको 5 में 9 जोड़ना है, तो आप सीधा सीधा लिख दोगे 14, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि y में 9 जोड़ो, तो आप इस तरह तो लिखेंगे ना। जोड़ने का क्या मतलब होता है कि दोनों के बीच में कैसा सिंबल आना चाहिए, कैसी संक्रिया आनी चाहिए, जोड़ का सिंबल आना चाहिए। यहाँ भी हम वही करेंगे, लेकिन इसको आगे हम सॉल्व कर सकते थे, इसलिए हमने 14 लिखा, लेकिन y और 9 को हम नहीं जोड़ सकते हैं, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम जोड़ नहीं पाएंगे इसको हम इसी तरह लिखा हुआ छोड़ देंगे। बोलो बच्चे, आप लोग हैंड रेज करे हो, कुछ बोलना है आपको? अच्छा बताओ, इसको हम कैसे लिखेंगे? ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ आप मुझे। हाँ, गुणांक हो सकता है। किसका मैम? y+9। वो इतना ही आ रही। 9 नहीं है, ये 5 है। मैम जिसका कुछ नहीं होगा ऐसे रहेगा ये तो। जी वही किलोग्राम। हेलो। ओके बच्चे, अब आ रही है स्क्रीन? वो बीच में से चली गई। यस मैम। ठीक है, अब चलिए सर इसका आंसर बताओ। ओके, नो नो, गुड नाइट नहीं, बाय बाय नहीं, यहाँ पर पढ़ते हैं, अभी टाइम है। ओके, भाग क्यों दे रहे हो बच्चा? जोड़ना लिखा हुआ है। मैम कौन सा कर रहे हो आप, पता ही नहीं चल रहा। ये उदाहरण 1। चलो एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, जिसका पहला हो जाए वो आप बताएंगे। दूसरा है, y में 9 का गुणा करें और उसमें 5 जोड़े। चलो इसका भी आंसर बताओ जल्दी से। नहीं नहीं, पूरा पूरा तो कर लो। अच्छा, इसी को मैं एक ट्विस्ट करके देती हूँ। y में 5 जोड़े
बच्चे म्यूट कर लो। तथा उसका मतलब जो भी आए, बच्चे म्यूट करो, इसका भी माइक ऑन है ऑफ करो, और उसके उत्तर में 9 का गुणा करें। चलो ओके। मैम जी मेरा पहला सही है। पहला ठीक है बच्चा। y देखो, y में क्या जोड़ना है, 5 जोड़ना है, y और 5 जोड़ेंगे तो नहीं, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। ये वाला भी ठीक है कि हमें क्या करना है, 9 में y का गुणा करना है, कर दिया, फिर हमें क्या करना है, उसमें 5 जोड़ना है, जोड़ दिया। ये वाला बताओ। नहीं नहीं, इसका आंसर 9y + 5 नहीं है। अब सोच के बताओ। y + 45 भी नहीं है। नो, आपने तो सबका गुणा कर दिया, मैंने एक में जोड़े भी तो लिखा है। नहीं नहीं नहीं, जोड़ना भी नहीं है, सबको नहीं जोड़ना है, 5 को जोड़ना है और 9 को गुणा करना है। सोचो, थोड़ा वोडोमॉस रूल लगाओ इधर उधर, शायद आ जाए। अच्छा देखो, मैं बताती हूँ क्या करना है। हमें सबसे पहले y में 5 जोड़ना है, ठीक है। y में 5 जुड़ गया, ये हमारा उत्तर आ गया। अब क्या करा, इसके उत्तर में 9 का गुणा करना है। तो उत्तर में करना है ना, मीन्स दोनों में करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, 9y + 45। समझ आया। हमने आपको क्या बताया कि उसके उत्तर में गुणा करो। उत्तर क्या है, y + 5 है, y उत्तर नहीं है, y + 5 उत्तर है, उसमें 9 का गुणा करना है। तो y में भी 9 का गुणा करना है और 5 में भी 9 का गुणा करना है। समझ आया। तो इस तरह के प्रश्न आते हैं जब हम बीजीय व्यंजक बनाते हैं। मैं आपको और क्वेश्चन कराऊंगी, लेकिन अब इससे आगे हम करेंगे। नहीं नहीं, अभी हमें और पे लिखा है इसका आंसर, वैसे मुझे तो दिख ही नहीं रहा। क्या बचा, 9y + 45 है इसका आंसर। क्या करना है आपको, y में पहले 5 जोड़ना है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उस पूरे उत्तर में 9 का गुणा करेंगे। बच्चे आपस में बात नहीं करना, ओके। समझ आया। मैम जी 9 का गुणा तो 5 में हो गया ना, तो 9 क्यों लिखेंगे? क्यों 5 में, क्यों, y में भी तो हुआ, 9y + 45 आंसर आया। हाँ तो 9 क्यों लिखेंगे अपन, 5 में तो 9 का नहीं गुणा है। लिखेंगे 5 में क्यों, अरे समझ नहीं रहे हो तो। मैंने बोला आपको, वोडोमॉस पढ़ा है तुमने, वोडोमॉस रूल क्या कहता है कि अगर, हाँ एक सेकंड रुक जाओ, बात सुनो मेरी। क्या कहता है वोडोमॉस रूल कि अगर ब्रैकेट के बाहर गुणा हो रहा है तो वो दोनों में गुणा होगा। ये नहीं कहता है क्या, तो इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा ना। ब्रैकेट के बाहर गुणा है, इसका मतलब है इसमें भी गुणा होना चाहिए और इसमें भी गुणा होना चाहिए। समझे। तो जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 45 आएगा और इसमें गुणा करेंगे तो 5 आएगा। ब्रैकेट का मतलब ही यही होता है कि दोनों में गुणा होगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, मतलब अगर संख्याएं होती तो हम उनको पहले जोड़ देते। नहीं नहीं बच्चे, अब कल करेंगे, ठीक है। और क्योंकि संख्याएं नहीं है तो वो जुड़ेगा नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इसको ही मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने पढ़ा होगा वोडोमॉस रूल में कि ब्रैकेट पहले हल होता है, पढ़ा है, सबने पढ़ा है। तो ब्रैकेट हम हल करते तो इसका 9 आता, और इसमें हमने गुणा किया 8 का, तो कितना आया, 72। इतना समझ आया ये 72 कैसे आया। यस मैम। अब अगर मैं इसको इस तरह करूं कि इसमें भी गुणा होगा, कितना आया 32, इसमें भी गुणा होगा, कितना आएगा 40, दोनों को जोड़ दो, कितना आया 72, आया ना सेम। तो हम चाहे ऐसे कर ले चाहे ऐसे कर ले, बात तो एक ही है। यहाँ पर हम जोड़ सकते थे तो हमने जोड़ दिया, यहाँ पर तो हम जोड़ नहीं सकते ना, 9 को y में तो नहीं जोड़ सकते, तो हमने नहीं जोड़ा और सीधा सीधा गुणा कर दिया। जैसे हम इस तरह भी कर सकते थे। ब्रैकेट का मतलब होता है ब्रैकेट में जो भी है उन दोनों में ही गुणा होगा, ठीक है। ओके। चलो फिर आज फिर इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको हम आपको दोबारा एक बार और क्वेश्चन करा देंगे और फिर गुड।